बात को नहीं मानता जो कहते हैं कि हमारे साथ तासुब होता है। मैं जानता हूं कि होता भी है, मगर हम भी तो मेहनत नहीं करते, हम भी तो बच्चों के हाथ में गेंद दे देते हैं, हम भी तो बच्चों की जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं, हम भी तो बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तेरा बच्चा अगर मेहनत करेगा, अरे सरकारी नौकरी मिले ना मिले, प्राइवेट जरूर मिल जाएगी और गवर्नमेंट भी एहसास देगी। गवर्नमेंट तासुब करती है मानता हूं, मगर जब तेरे अंदर टैलेंट होगा, तेरे अंदर सलाहियत होगी तो दुनिया को मानना पड़ेगी, दुनिया की पेशानी झुक जाएगी। तालीम वो ताकत है कि बड़े से बड़े लोगों को तस्लीम करना पड़ता है। हमारे साथ पढ़ते थे अल-जामिअतुल अशरफिया में मोहम्मद शाहिद खान, अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग हुए, जेएनयू चले गए, वहां जाके मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे और यूपीएससी एग्जाम निकाला, आईएएस बन गए, बिहार में पोस्टिंग भी हो गई है। बताना सिर्फ ये चाहता हूं, मैंने उनके एजाज में संबल में एक नशिस्त रखी थी। उस वक्त के जो एसडीएम साहब थे उनको बुलाया था, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एसडीएम साहब बार बार अपनी स्पीच में कह रहे थे, मुझे ताज्जुब है मदरसे का एक मौलाना डीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। मैं निजामत कर रहा था, मैंने कहा था सर ये मदरसे का मौलाना वो होता है जो 30 पारे सीने में महफूज कर लेता है। मैंने कहा सर जो स्टूडेंट 30 पारे अपने सीने में बसा सकता है वो दुनिया का कौन सा इम्तिहान नहीं निकाल सकता है। मेहनत करने की जरूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, सेवरे तालीम से आरास्ता करने की जरूरत है। तेरे बच्चे के हाथ में कलम होगा तो दुनिया तुझे लात नहीं मारेगी, खड़े होके सैल्यूट मारेगी। यानी आपने एक दरख्त लगाया, वो जब तक रहेगा उससे फल आए, लोग उसकी शाखाओं से फायदा हासिल करें, तो जिसने वो लगाया था इस्लाम कहता है उसे सवाब मिलता रहेगा। तो ये जो 4 है ना, ये दरख्त तो नहीं है, मगर ये इस्लाम के हवाले से उसकी खिदमत करने के लिए गोया के गुलदस्ते हैं। जहां जाएंगे वो इस्लाम की खुशबू पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घर में भी आप सोचिए, आज तो ऐसा दौर है, बच्चों को छोड़िए बड़ों को कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये तलबा, मैं आपसे अर्ज करूं, इनके मकाम को, मर्तबे को जरा थोड़ा सा तवज्जो से आप सुने कि ये वो होते हैं रात में सोते हैं तो कुरान पढ़ते ही पढ़ते सोते हैं। यानी मगरिब के बाद मदारिस में हिसाब होता है खाने का, बाज़ में बाद नमाज इशा होता है, तो खाने का टाइम निकाल दीजिए आप, बाकी दीगर ज़रूरियात का बस। बाकी मगरिब से इशा तक तिलावत कुरान है, इशा से 11 बजे तक 12 बजे तक अल्लाह के कलाम की तिलावत है। और ये इंसान का एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है कि वो जैसा करता है ख्वाब में भी उसे वैसा ही नजर आता है। मसलन अगर वो दिन भर पबजी गेम खेलेगा तो ख्वाब में भी वो गेम ही खेलेगा। एक सिस्टम है, नफ्सियात का मैटर है ये। जो बच्चा दिन भर क्रिकेट खेलेगा तो ख्वाब में भी वो क्रिकेट ही खेलेगा, एक नफ्सियाती चीज है ये जो बच्चे मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप यकीन मानो मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ और आज भी तालिब इल्म ही हूँ, सो भी जाते हैं ना तो ख्वाब में इन्हें सिवाय कुरान के कुछ नजर नहीं आता है। ये कितने बच्चे, आप जाओ मदरसे में, मदारिस में जाकर के कभी मुआयना करो, सोते में कुरान शरीफ उनकी जबान से जारी हो जाता है। इनके मकाम को जरा पहचानिए। हमारी मुस्लिम बस्तियों में जाके देखो, 10% लोग फज्र की आजान सुन के उठते हैं ताकि वो नमाज पढ़ने जा सके। 10%, वो भी बामुश्किल। कुछ मोहल्लों की या कुछ जगहों की बात छोड़ दीजिए, उमूमन जो फीसद है वो 10 से 15% है। लेकिन ये तलबा आजान फज्र बाद में होती है, इनका उस्ताद इन्हें आजान फज्र से पहले जगा देता है। आजान फज्र से पहले वही उस्ताद जिसे हमारी कौम 10, 12, 15 हजार रुपए देकर के ये समझती है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उसका तो एहसान देखो कि तुम्हारी बस्ती में आने वाले अजाब को अपने बच्चों की तिलावत के जरिए वो अजाब दूर करा रहा है। वो जो कहत का अजाब, परेशानियां, मसाइब, मेरे साथियों तिलावत कलाम पाक की बरकत ये होती है, ओ यार वो कुरान पढ़ रहा है, जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमते रब का नुजूल होता है। इस पर अहादीसे सहीहा वारिद हैं। मिशकात में एक बड़ी तवील हदीस है, एक सहाबी हजरत उसैद इब्ने हुजैर, वो रात में तिलावत कलाम मजीद कर रहे थे और वो सुबह को हुजूर की बारगाह में जब आए तो उन्होंने ये बात बताई, कहा हुजूर मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था,
मैं जब कुरान पढ़ता था तो मेरे घर के सहन में जो घोड़ा बंधा हुआ था वो बिदकने लगता था। मुझे थोड़ा सा ये फील होता, पता नहीं क्यों बिदक रहा है। मैं तिलावत कलाम पाक को मौकूफ करके सहन में आता, वो बिल्कुल साइलेंट मूड पे है, वो कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल खामोश खड़ा है। अब फिर मैं जाके कुरान शरीफ पढ़ने लगा। हुजूर से अर्ज किया कि आका ये मामला कई दफा हुआ। हुजूर ने फरमाया तुझे पता है वो क्यों बिदक रहा था? जरा ऊंचा बोलो। कहा हुजूर मैंने इतना देखा, वो जब मैं तीसरी दफा आया बाहर तो अचानक मेरी निगाह आसमान की तरफ ऐसे गई, तो आसमान की तरफ तो एक नूरानी किंदील थी जो बढ़ती हुई जा रही थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में आई हो। हुजूर ने फरमाया तू जानता है वो क्या था? ए उसे जब तू कुरान पढ़ता था रब के फरिश्ते तेरे मकान में आ जाते थे और उनको देखकर, या ये कह लो कि वो रूहानी मंजर को देख के तेरा घोड़ा बिदक जाता था। बस ये बात है। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ जहाँ अल्लाह के कलाम की तिलावत हो वहाँ कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी, जरा सोचो। अभी मैं रात जहाँ जलसे में था, आप यकीन माने एक 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान। कितने साल का बच्चा बोलिए? 11 साल का बच्चा। यहाँ पर मौजूद तमाम हजरात में बहुत सारे 80 साल के होंगे, 70 साल के, 60 साल के। अगर मैं उनसे नमाज सुनूं सही तलफ्फुज के साथ, दुआए क़नूत, आयतल कुर्सी, तो शायद ऐसे लोग भी निकल आएंगे जो नहीं सुना सकेंगे। 70 साल के हो गए, सही तलफ्फुज से नमाज याद ना हो सकी। इन नौ निहालाने उम्मत को तो देखो, 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में अल्हम्द से लेकर वन्नास तक कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है। एक हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, बड़े अच्छे हमारे मामलात हैं दुनियावी एतबार से। तो मुझसे वो एक दिन वो खुद कह रहे थे कि यार ये तुम्हारे वहाँ बहुत एक जबरदस्त चीज है कि जरा जरा से बच्चे इतनी बड़ी किताब के हाफिज हो जाते हैं, पूरी किताब के हाफिज हो जाते हैं। मैंने उनको बताया भाई हमारे वहाँ इतना मजबूत हाफिजा होता है कि रमजान में जब ये कुरान शरीफ सुनाने जाते हैं तो इनको रकत का भी ख्याल रखना है कि कौन सी रकत है, रुकू का भी ख्याल रखना है, कितने सजदे हो गए ये भी ख्याल रखना है, तरवीहा कितने हो गई ये भी ख्याल रखना है, कहाँ पे छोड़ा था ये भी ख्याल रखना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी ख्याल रखना है। तो बोला हजरत ये बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा समझ में तो हमारे भी नहीं आती। और मैंने कहा जो समझ में नहीं आए वही तो हुजूर का मौजज़ा होता है, ये समझ में आ ही नहीं सकता। अरे आप अल्हम्द से लेकर वन्नास को, और वो भी अरबी जबान में, यानी आप उर्दू में नहीं अरबी में। वो बच्चा अरबी नहीं जानता, मगर खुदा की शान देखो, वो तो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ये तो मेरे नबी का कलेजा और सीना है, अल्लाह अकबर। मगर हुजूर भी जब किसी सवारी पे होते थे ना तो वो सब जब आप पे वही नाजिल होने लगती थी तो वो सवारी वही के बोझ से बैठने लगती थी। अल्लाह के पैगंबर के पसीने, वो मुबारक पसीना है, वो गोया के वो कतरे में, मतलब आपको क्या बताऊं, वो जो हीरे मोती होते ना, अरे हीरे मोती को तशबीह देना चाहिए हुजूर के पसीने से। अल्लाह अकबर। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि साहिबो तुम्हें अल्लाह के पैगंबर ने तन्हा नहीं छोड़ा है। हुजूर ने यकीनन पर्दा फरमाया, विसाल फरमाया, मगर कहा उम्मतियों मैं जा रहा हूं तो ये ना सोचना बेसहारा छोड़ के जा रहा हूं, अपना सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान तुम्हें दे करके जा रहा हूं। आज हर घर में कुरान है, सफीपुर में जाओ घर घर में कुरान है, उन्नाव में जाओ घर घर में कुरान है, बिलग्राम जाओ घर घर में कुरान है। मैं तो सच्ची बात अगर कहूं, अब से 50 साल पहले जब ये शाबान का जो महीना चल रहा है ये आता था तो मुतवल्लियान हजरात उन्नाव शहर शरीफ जाके, बिलग्राम शरीफ जाके, सफीपुर शरीफ जाके कहते थे भाई हमारे मोहल्ले में जरा एक हाफिज कुरान दीजिए, मस्जिद में रमजान शरीफ में कुरान शरीफ सुनाना है। ये अर्जियां लगती थी। मैं अपने बचपने की बात मुझे खूब याद है कि हमारे वहां मस्जिद में शहर जाते थे कि जरा हाफिज भेज देना। ये मेरी उम्र तो 35-36 है, मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। यहाँ तो असातिज़ा हमारे बड़े अकाबिर बड़े बड़े मौजूद हैं, हमारे अकाबिर मौजूद हैं। 50 साल पहले जाओ तो और ज्यादा। आज देखो अल्लाह की शान, ये जो कहते हैं 26 आयतें निकाल दो, इन बेवकूफ़ों को बताओ कि हमारे वहाँ हुफ़ाज़ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब मस्जिदें कम पड़ गई, हाफिज ज्यादा हो गए। अब तो कारखाने भी कम पड़ गए, कारखानों भी, बल्कि एक एक मस्जिद में अगर 3 मंजिला मस्जिद है तो नीचे अलग तरावी हो
हो रही है, उस बंबई में चले जाओ, आप हैदराबाद में चले जाओ, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में। ओ यार, कुरान मिटने के लिए नहीं आया है, कुरान तो जुल्म को मिटाने के लिए आया है। कुरान खत्म होने के लिए नहीं। वो बाकी किताबें थी, यकीनन वो अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुई, हमारा उस पर ईमान है, मगर रद्दो बदल हो गया उसमें। ये सिर्फ वाहिद कुरान है जो किसी भी तरह के रद्दो बदल से पाकीज़ा है। पूरी दुनिया भी यकजा हो जाए, कुरान की 26 आयतें तो दूर की बात है, इसका एक लफ्ज भी नहीं बदला जा सकता। स्टेज से ये ऐलान किया जाता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बोलो बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल। हम अपने गुनाहों मेरा को कुरान तस्लीम करते हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, मगर ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि कुरान के मुहाफिज हम हैं ही नहीं। कुरान का मुहाफिज तो वो है जो संसार का रचयिता है, बेशक हक, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वो है कुरान का मुहाफिज। मेरे भाइयों, ये आज जो कितने बच्चे बताए, 4 बच्चे। अब देखो मैं बात आगे बढ़ाऊं, मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है, बहुत मशक्कत। आओ मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ। ये दाखिल इस्लाम हुए थे मुगीरा के बेटे हुए फिर इब्राहिम, और इब्राहिम के बेटे हुए फिर, ये मतलब सिलसिला आगे बढ़ा, इस्माइल, और इस्माइल के बेटे हुए मोहम्मद, और इन्हीं मोहम्मद को कहा जाता है इमाम बुखारी। और ये शेख इस्माइल जो थे इमाम बुखारी के वालिद माजिद इमाम मालिक के शागिर्दों में हैं, और इतने पाकीज़ा थे, खुद कहते हैं मेरे इल्म में एक दिरहम भी, यानी ये अपनी भाषा में कह दूं, एक पैसा भी ऐसा नहीं जो रिस्क हराम हो। पाकीज़ा रोजी खाने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और अल्लाह ने कैसा इनाम दिया, उनके घर में कैसा बेटा पैदा फरमाया। अच्छा, वो छोटे थे बेटे, इनके मोहम्मद नाम था, तो इनका इंतकाल हो गया। अब इनकी जो ज़ौजा थी वो भी बड़ी नेक सीरत थी, हजरत इमाम बुखारी की माँ। जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई, यानी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर पे आ गई। हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, और आप हजरात से भी कहूँगा कि इस तरह की बातें जहन नशी रखा करो, बताया करो अपनी बेटियों को, बहनों को, और अपने घर की खवातीन को, ताकि उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा हो। ये जो बच्चे कामयाब होते हैं, इसमें माँ बाप की दुआओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंसान खुद से कामयाब नहीं होता, माँ बाप की दुआओं का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके तो करीब में है लखनऊ, मुनव्वर राना साहब के अशार में तकरीरों में पढ़ा करता हूँ अक्सर, बहुत अच्छे अशार उन्होंने माँ के लिए कहे हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम बुखारी बचपने ही में नाबीना हो गए। माँ ख्वाब सजाए हुए है कि बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, बेटे को एक आलमी स्कॉलर बनाऊंगी। यानी वो सिर्फ ये दुआ नहीं करती थी बड़ा आलिम बनाना है, नहीं, या अल्लाह मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम बनाना है। जब मांगो तो खुदा से खूब मांगो, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। या अल्लाह मुझे बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाना है। अब बचपने ही में बेटा हो गया नाबीना। अब जरा सोचो, अल्लाह अल्लाह, अपने बेटे को नाबीना देखती माँ रो देती, मुसल्ला बिछा कर के खुदा की बारगाह में दुआएं किया करती थी। वो पहले जमाने की माएँ होती थी मेरे साथियों। 5 वक्त नमाज तो वो अदा करती ही थी, उसके अलावा तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, अव्वाबीन और इशराक भी पढ़ा करती थी, मुसल्ला बिछा कर के अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करती थी। ऐ लोगो,
माँ बाप की दुआएं लिया करो। आप लोग हमसे कहते हो दुआओं के लिए, ठीक है कह सकते हो, एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के हक में कबूल होती है, मगर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। कौन है पूरे मजमे में जो ये कह सके कि नबियों की दुआ रद्द हो सकती है? जिस तरह अंबियाए किराम की दुआ जिस तरह अंबियाए किराम की दुआ उनके उम्मतियों के हक में मकबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ अगर वो दिल से है तो औलाद का बेड़ा पार लगा देती है। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, कदम चूमा करो, उनकी पेशानी को चूम लिया करो। वो यार यहाँ माँ है, अल्लाह अकबर, शबे दैजूर के सन्नाटे में जबकि निजामे आलम का तला तुम खामोश होता, फजा के बंदरीचे सुकूते शब का पैगाम दे रहे होते, दुनिया खर्राटे के आलम में होती, इमाम बुखारी की माँ मुसल्ला बिछा करके अपनी चादर फैलाती, मालिक मैंने तुझसे बेटा मांगा था, तूने मेरी झोली भर दी, मगर ये नाबीना हो गया, अब ये बसरा का सफर कैसे करेगा, ये कूफा का सफर कैसे करेगा, मालिक ये मक्का मदीने का सफर कैसे करेगा, ये अकाबिर मुहद्दिसीन की बारगाह में शर्फ़े तलम्मुस कैसे तय कर पाएगा, या अल्लाह जब ये नाबीना है तो कैसे दूर का सफर तय करेगा। ओ मेरे मालिक, तू तो वो है कि इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा लिया, हजरत इस्माइल को छुरी से बचाया, ए अल्लाह तूने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, ए अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है मेरे मौला, ए परवरदिगार मेरे मोहम्मद की आंखों में नूर दे दे, मेरे मोहम्मद की आंखों को बिनाई दे दे। माँ की दुआ में वो सोजो गुदाज होता है, माँ की दुआ में वो तड़प होती है। ऐ लोगों, माँ सच्चे दिल से दुआ कर दे तो माँ की दुआ के साथ फरिश्तों की आमीन शामिल हो जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मोहम्मद यानी इमाम बुखारी की माँ तड़प तड़प के दुआएं कर रही है, किस्मत का सितारा चमक गया मेरे साथियों, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में अल्लाह के खलील से मुलाकात हो गई। ख्वाब में एक रोज किसे देखा, जोर से बोलो, हजरत इब्राहिम को ख्वाब में देखा। आवाज आए, किसे देखा? हजरत इब्राहिम। मैं चाहता हूं पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे, किसको देखा ख्वाब में? अल्लाह खुश रखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए, अंबियाए किराम की मुकद्दस अरवाह तय्यबात तशरीफ लाए ना तो पूरा घर महक जाता है, पूरा घर महक जाता है। और आकर के कहा, ए खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई वापस कर दी। ये नहीं कि करेगा, कर दी। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। उस माँ का क्या मकाम होगा जिसको बशारत देने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं। ये शफकत देखो उनकी, हजरत इमाम बुखारी की वालदा माजिदा पर और इमाम बुखारी पर कि अल्लाह के खलील ख्वाब में बशारत देने आ रहे हैं कि खातून, अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई वापस, जोर से बोलो, बीनाई वापस। ख्वाब टूटा, आंख खुली, अपने बेटे बुखारी को उठाया, इमाम बुखारी नाम मोहम्मद है, उठाया, कहा बेटे जरा उठना। आप उठे, कहा मेरे लाल तुझे कुछ नजर आ रहा है? कहा माँ, तू जो दुपट्टा ओढ़ रही है सुर्ख रंग का नजर आ रहा है, तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है। और अल्लाह ने ऐसी बीनाई दे दी, ऐसी बीनाई दे दी कि तारीख कबीर आपकी कुतुब में से किताब है, आपने चराग की रोशनी में नहीं लिखी, सितारों की रोशनी में लिख लिया करते थे। अल्लाह ने ऐसी बीनाई दी। अब तुम्हें यहाँ एक जुमला और देना चाहता हूँ, अल्लाह करे तुम्हारे जहनों के करीब हो जाए। इमाम बुखारी का जज्बा मोहब्बत भी देखो, माँ से उनकी अकीदत भी देखो। जब नजर आया है तो सबसे पहले आसमान का रंग नहीं देखा, जमीन की वुसअत नहीं देखी, देखा तो माँ का चेहरा देखा। तुम्हें भी ये पैगाम दिया है कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम जब आंखें खोला करो, घर में माँ जिंदा है तो मोहब्बत से माँ को देख लिया करो। अब इसी तसव्वुर को मुनव्वर राना साहब के दो मिसरों में समझते हैं कि ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मदरसा अल जामिअतुर रज़विया फखरुल उलूम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा ऊंचा बोलिए ना जोर से, पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह।
हजरत काजी शहर तशरीफ फरमा है, पूछिए हजरत से जो हालात जिंदगी कुतुब में लिखे हुए हैं इमाम बुखारी के, आप पढ़ते जाइए यार। मेहनतें तो देखो, अभी 11 साल की उम्र थी, चर्चा हो गया यार, बड़ा गजब का ज़हीन बच्चा है। अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे, उस्ताद ने एक हदीस की सनद पढ़ी। हदीस की सनद पढ़ते पढ़ते उस्ताद कहता है हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर, अन अबी जुबैर के बाद यानी हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। इतना जब कहा तो पकड़ लिया, कहा सनद गलत पढ़ रहे हो। वो बच्चा जो कायदे बगदादी पढ़ने की उम्र में है, यसरनल कुरान पढ़ने की उम्र में है, और वो बातें वो कर रहा है जो 25 साल का स्टूडेंट करता है, 20 साल का स्टूडेंट करता है। कहा बेटे कैसे कह सकते हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। कहा यकीन नहीं आता तो किताबें उठा के देखो, वही बात सच है जो बच्चा कह रहा है। चर्चा हो गया। अभी इब्तिदाई जमाने तालिबे इल्मी था, 70,000 हदीसें याद कर ली थी बचपने में। हम पूरी जिंदगी मदरसों में पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करें तब जाके 1000-1500 हदीसें याद होती हैं, और वो भी किस तरह, सिर्फ मतन तुम्हें सुनाते हैं, सनद नहीं सुना पाते। यानी हमें ये पता तो है कि हुजूर ने ये फरमाया है, ज्यादा हुजूर से जिसने सुना उसका नाम याद होता है मरकजी रावी का, लेकिन मरकजी रावी से जो ताबई ने सुना, उसके बाद जो तबे ताबई ने सुना, ये जो पूरी चैन बन गई, पूरी सनद बन गई, ये बहुत कम लोगों को याद होती है। इमाम बुखारी से जब सवाल हुआ है बेटा बताओ तुम्हें 70,000 हदीसें याद हैं, बचपने की बात है, भी जमाने तालिबे इल्मी था, मुस्कुरा के फरमाया पूछने वालों मुझे इससे ज्यादा याद है, और सुनो सिर्फ हदीसें याद नहीं है, जिन्होंने हदीसों को रिवायत किया है उनके हालात जिंदगी भी याद है। मुझे ये पता है कि ये हदीस किसने सुनी है, कब सुनी है, वो कब दुनिया में आए थे, कब दुनिया से गए थे, सिका थे कि नहीं थे, उन पे जराह तो नहीं है, उन पे नकद तो नहीं हुई है, उनकी तनकीद तो नहीं है। ऐसा हाफिजा दिया था अल्लाह ने इमाम बुखारी को। जरा इमाम बुखारी के नाम पर मचल के हाथ उठा के बोल दो एक मर्तबा पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान में आपका बेड़ा पार फरमाए। आओ भाइयों में बात आगे बढ़ाता हूँ। वो बचपने में पढ़ने जाते थे ना अपने साथियों के साथ, हम लोग भी करते हैं, नोटबुक ले जाते हैं, असातिज़ा कुछ पॉइंट बताते हैं, कुछ चीजें बताते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं। मदरसों में भी नोट होते हैं, हम लोग भी लिखा करते थे, अशरफियों में पढ़ते थे, कादरिया में तो लिख लिया करते थे। तो आपके जो साथी थे ना इमाम बुखारी के, वो नोट लेकर के जाते थे, तो वो हदीसें लिखते थे, जब शयूख बताते थे लिख लिया करते थे। इमाम बुखारी बगैर कॉपी के ही जाते थे, लेके नहीं जाते। एक दिन आपके साथियों ने कहा ए बुखारी तुम जो है अपना टाइम जाया कर रहे हो, इतनी हदीसें हम लोग लिख चुके हैं। इमाम बुखारी ने कहा मेरे साथियों कितनी हदीसें लिख ली तुमने? कहा 15,000। जोर से बोलो कितनी, ऊंचा बोलो जरा जोर से यार, कितनी? 15,000 हदीसें लिख ली। कहा 15 लिख ली? कहा तो कहा तुमने तो बिल्कुल भी नहीं लिखी हैं। तो कहा तुम अपने अपने जो रजिस्टर हैं उसको ओपन करो, मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनते रहना। वो लिखते भी नहीं थे, सिर्फ सुन के याद कर लिया करते थे। वो सुनाते जा रहे हैं, साथी लोग सुनते जा रहे हैं, और सर पे हाथ रख के कहते हैं कि हम लिखने में गलती कर रहे हैं, बुखारी तो सुनने में भी गलती नहीं कर रहा है। ऐसा हाफिजा अल्लाह ने दिया। ये तो मैंने इब्तिदाई जमाने की बात बताई है। ये वो बुखारी हैं जिन्होंने जब बुखारी शरीफ लिखी है, 16 साल में बुखारी शरीफ लिखी है, और 6 लाख हदीसों से आपने इन हदीसों को जमा किया है। ये जो आज जगह जगह उन्नाव में खत्मे बुखारी, सफीपुर में खत्मे बुखारी, मुबारकपुर में खत्मे बुखारी, लखनऊ में खत्मे बुखारी, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह खत्मे बुखारी, पूरी दुनिया में खत्मे बुखारी। वो कौन सा मदरसा है जहां बुखारी न रखी हुई हो, पढ़ी न जाती हो, चूमा न जाता हो, आंखों से लगाया न जाता हो। बुखारी शरीफ को कहा जाता है कि कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है रूए जमीन पर बुखारी शरीफ। ए बुखारी तेरा चर्चा इतना क्यों हुआ, जगह जगह इतना शोहरा क्यों हुआ? इमाम बुखारी की रूह पाक आवाज देती है, मेरी माँ की दुआ का असर है। और पूछने वाले सुन, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, या अली या अली। हर जगह बुखारी शरीफ खत्मे बुखारी हो। उलमाए किराम कहते आओ दुआ में शरीक हो, अल्लाह दुआएं कबूल करता और होती हैं।
क्या शोहरा मिला, क्या इज्जत मिली, क्यों बताओ? ओ यार, उन्होंने पूरी जिंदगी नबी के दीन के नाम कर दी तो अल्लाह ने जमीन पे इतना ऊंचा मकाम किया। और ये बात उनके हालाते जिंदगी लिखने वाले रुवात ने बयान की है, कुतुब में मौजूद है। सियर व अलामिन नुबला पढ़ के देखिए, और भी कुतुब जो आपके हवाले से लिखी हुई हैं, तज़किरतुल मुहद्दिसीन वगैरह पढ़ के देखेंगे आप मेरे साथियों, आपको मिल जाएगा। अपने उलमा से पूछिए कि जब दुनिया से ये आफताब जा रहा था 256 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया, 194 हिजरी में आप तशरीफ लाए थे दुनिया में। इतनी कम उम्र में जलालत इल्मी का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पर लहराने लगा, शर्क से गर्ब तक शोहरा हो गया। और आपकी दरसगाह में एक दो शागिर्द पढ़ने नहीं आता था, एक दो स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता था, बल्कि एक एक वक्त में आपकी दरसगाह में 15-15 हजार जमात हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, 90,000 से ज्यादा आपने शागिर्दों को छोड़ा है जिन्होंने दुनिया में हदीसें पहुंचा दी। आज भारत में जाओ तो बुखारी का तस्करा है, दुनिया के खित्तों में जाओ, मिस्र में चले जाओ तो बुखारी का तस्करा है। जिंदगी भर हुजूर से मोहब्बत की, हदीसें पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लेकिन जब दुनिया से गए तो अल्लाह ने कैसा इनाम दिया। दुनिया में तो उन्हें इनाम मिला ही, मगर जब दुनिया से तशरीफ ले गए जहां पे ये आसमान इल्म फजल मिट्टी ओढ़ के सो गया, उस कब्र अतहर से मुश्क व अंबर से भी ज्यादा खुशबू आया करती थी, कस्तूरी से प्यारी खुशबू आया करती थी। लोग दूरों दराज से आते, मिट्टी लेकर के जाते, तो लोगों ने कहा भाई इसको चारों तरफ से ऐसा करो, बाउंड्री कर दो, तो लकड़ी की बाउंड्री, फिर बाद में तो खैर मजार बना दिया गया। आज तक मेरे साथियों, ओ यार ये खुशबू क्यों फैली है, ये जगह जगह जिक्र क्यों फैला है? आज सफीपुर में जिक्र हो रहा है, जगह जगह क्यों हो रहा है? देखो बात वही है जो इकबाल ने कही थी, अपने तख्तिए दिल पे लिख कर ले जाओ मेरे साथियों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुम्हें दामने मुस्तफा की तरफ पलट के आना होगा, तुम्हें दुनिया के रास्ते पे इज्जत नहीं मिलेगी, फैशन के रास्ते पे जलील हो जाओगे। उसी रास्ते पे आओ जो बुखारी ने दिखाया है, जो इमाम मुस्लिम ने दिखाया है, जो तिर्मिज़ी ने दिखाया है, मुहद्दिसीन ने दिखाया है, फुक़हा ने दिखाया है, मुज्तहिदीन ने दिखाया है, जो पाकीज़ा रास्ता है, वो जिस रास्ते के लिए हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बातें, मैं बस आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, एक हौसला देते हैं हम लोगों को कि मेहनत करें तो क्या नहीं हो सकता है। हौसला होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ। अब आज तुम्हारे पास कलम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये बात मैं सबसे कहता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था, रास्ते में आते हुए मेरे के एक बाप वो रक्षा चलाता था, लेकिन उसने ख्वाब देखा कि भाई अपने बच्चे को IAS बनाना मुझे। अब वो कहते हैं ना, संघर्ष करने वाले जो होते हैं ना, वो गुर्बत देखते हैं अपने माँ बाप की, तो मेहनत भी ज्यादा करते हैं। और जो दौलत में आंखें खोलते हैं, उन्हें क्या पता मेहनत क्या चीज होती है। उनके जहन में तो ये रहता है हमारे पापा के पास बहुत दौलत है, हम पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन वो जो गरीब बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप की मेहनत देखता है, मेहनत करता है। हजरत वो IAS बना और अच्छी रैंक लेकर के आया। अभी मैंने रास्ते में मुझे किसी ने भेजा, पढ़ा, और ये तो मैंने तुम्हें मिसाल के तौर पे बात बता दी। APJ अब्दुल कलाम जो अपने भारत के राष्ट्रपति रहे, मैं खुजमा सफा व दामा कदरा के तौर पे मेहनत का फल जो मिलता है उसको बताना चाहता हूँ। अखबार बेचा करते थे, पढ़ते रहे, बहन पढ़ाती थी, और हुजूर एक दिन वो भी आया कि आपने राष्ट्रपति बने मुल्क के। तो ये तो मेहनत के ऊपर है, आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे। वो 4-5 पंक्तियां हमने तकरीरों में पढ़ी हैं, वो कहीं मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही तेज चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और किसी ने कहा था कि शिक्षा, एजुकेशन, तालीम ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा खामोश नहीं रहेगा, वो तो दहाड़ेगा ही। इसलिए कहा था, इसलिए एजुकेशन की तरफ आओ, कलम की तरफ आओ, तालीम की तरफ आओ। हमारे भाई कारी अहमद अली
अली साहब माशाल्लाह इदारा चला रहे हैं और खुद के 2 बेटे हाफिज कुरान बने हैं, सुभान अल्लाह। ये जहन आज तुम्हें बना के जाना है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये मन बना के जाओ, कितना अच्छा हो कि तेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे को तूने अल्लाह करे, एक बेटे को तूने, मैं कहता हूं तेरा MBBS डॉक्टर बन जाए, अल्लाह करे वो IAS बने, IPS बने, अरे पुलिस विभाग में भी जाना चाहिए, तमाम विभागों में जाओ, पढ़ोगे तभी तो नाम करोगे। मैं इस बहुत जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। देखो लगन ये होती है, हजरत वो आपकी निगाहों के सामने आया होगा, बहुत काबिल शख्सियत है हजरत मुफ्ती निसार साहब किबला। ऐसी शख्सियात को देखो तो माशाअल्लाह दिल ताज़ा हो जाता है और जज्बा मिलता है। और मुझसे तो बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं हजरत, यकीनन हजरत की निगाहों के सामने, और हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने भी देखा हो, इराक में एक बच्चा, उसकी माँ उसको स्कूल भेजती है, छोटा था वो, तो उसकी कॉपी में उसकी माँ ने उसका नाम लिखा, नाम के नीचे वतन का नाम लिखा और कुछ डिटेल लिखी, उसके बाद फिल मुस्तकबिल, ए बेटे मैं तुझे फ्यूचर में क्या देखना चाहती हूँ, तो उसने उसके आगे लिखा इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, ए बेटे मैं ये चाहती हूँ कि जब उम्रा करने जाऊं, हज करने जाऊं, तो जहाज का पायलट मेरे लाल तू हो, मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ, यानी जहाज का ड्राइवर। क्या जबरदस्त ख्वाब देखा। ये 1988 की बात है। उसके बेटे ने वो कॉपी का फोटो सोशल मीडिया पे डाला, अपनी ID पे डाला, बहुत वायरल हुआ, अरब अखबारात में काफी नशर हुआ। सुनो साथियों, वो दिन भी आया कि सन 2022 के लास्ट मंथ में, यानी दिसंबर में, उसकी माँ उम्रा करने गई। क्योंकि वो बीच में जब कहता था माँ तुम उम्रे को नहीं जाती, नहीं बेटे मेरा ख्वाब है, तू पहले पायलट बन तभी जाऊंगी उम्रे पे, जिस जहाज में जाऊं उसका पायलट तू होना चाहिए। और बेटे ने ये करके दिखाया। अम्मा जब जहाज की तरफ बढ़ रही थी सीढ़ियों से, तो बेटा वही मेन डोर पे खड़ा था और वो अपने जो यूनिफॉर्म होता है उसमें था। और माँ जैसी करीब आई, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था। माँ की आंखों से भी आंसू आ गए और माँ बिल्कुल करीब पहुंची, माँ के कदम को चूमा, कहा माँ आज जो यहाँ पहुंचा हूँ ये तेरी दुआओं का नतीजा है। कहा बेटे मेरी दुआएं तो हैं भी, मगर मालिक ऐसा बेटा सबको दे जो अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर दे। बेटा हो तो फिर ऐसा हो जिसकी मिसाल दी जाए, जिसके बारे में कहा जाए कि भाई हाँ बेटा बहुत अच्छा है, मेहनत करो, अपने आप का ख्वाब बुलंद करो, अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करो। मेरे साथियों, मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ इतना है, वो जो बिलग्राम में पैगाम दिया जाता है आगे बढ़ो, वो जो महरेरा में पैगाम दिया जाता है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, ये पैगाम सिर्फ इश्तहारात में लिखने के लिए नहीं है, ये पैगाम सिर्फ मकानों की जीनत बनाने के लिए नहीं है। अरे वो लिखना तो अपनी जगह है, मगर असल बात ये है कि ये पैगाम हमें दिल में उतारना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, उन्हें ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करना होगा। बेटा पायलट बन गया, माँ जहाज में बैठी, माँ ने कहा बेटा जहाज जब उड़ाना है बेटे तू अभी पढ़ना है। कहा माँ तूने जो संस्कार दिए हैं भूला नहीं हूँ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओ यार तुम भी गाड़ी चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो, हिफाजत होगी दुआ से। और सरे 10 एक बात और कह दूं, अगर 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर बांधो, और अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाओ, इसलिए कि हेलमेट लगाना ये तुम्हें कैद करना नहीं है। मैंने तो मिसालें दे दे के दुनिया वालों को समझाया कि मुस्लिम औरतों का पर्दा करना या हमारी गैर मुस्लिम बहनों का घूंघट लगाना ये पाबंदी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे हेलमेट लगाना है। वो बेवकूफ होगा जो हेलमेट लगाने को पाबंदी समझेगा। अरे हेलमेट लगा होगा तो हिफाजत होती रहेगी, गाड़ी गिरेगी सर फूटने से बच जाएगा। इसी तरह पर्दा करना, घूंघट काटना ये कैद करना नहीं है, बल्कि बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। बस नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। तुम जब गाड़ी चलाया करो तो दुआ भी पढ़ा करो और हेलमेट भी लगा लिया करो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सीट बेल्ट भी बांध लो, उससे तुम्हारा ही सीट बेल्ट भी बांध लो, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं बता रहा था, बेटे ने दुआ पढ़ी, माँ ने दुआ पढ़ी। अब वो माँ
जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट, वहाँ जो है हवाई जहाज लैंडिंग करता है। और देखो माशाल्लाह माँ उम्रा करके आती है, कितनी खुश हो रही थी माँ कि या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। 1988 से बच्चे ने मेहनत की और उसकी माँ ने जो ख्वाब देखा सन 2022 में वो पूरा, बोलो पूरा। ये तो आप लोगों को विजन लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम चाहो अभी एकदम से हो जाए। अभी एकदम से कैसे हो जाएगा यार, टाइम लगता है। दाना पहले खाद में मिलता है, उसके बाद उसमें अलग अलग मरहलों से गुजरता है, खाद पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होता है, तब जाकर के वो जमीन का सीना चीरने की ताकत रखता है। वो जमीन का सीना चीर के ऊपर आ जाता है। इसीलिए तो कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जरा मचल के बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जोर से बोल दीजिए। वाह वाह हाय हाय हाय। हमारे इमाम, हम सबके इमाम, क्या नाम है बताओ? इमाम आजम। क्या नाम सुभान है? अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम तो नौमान है लेकिन लक़ब आपका इमाम आजम अबू हनीफा अल मुतवफ़ा 150 हिजरी। देखो उस्ताद भी हो ना तो कसम खुदा की फिर उस्ताद ही हो। एक लड़के पे नजर पड़ गई आपकी, याकूब नाम था लड़के का, पेशानी देख के समझ गए बहुत टैलेंटेड बच्चा है। कहा बेटा याकूब जरा मेरे सबक में आ जाया कर, मेरी दरसगाह में आ जाया कर। आ गए वो। अब इनकी माँ जो थी ना वो थोड़ा सा, चूंकि घर से बहुत वीक हालत थी, फाइनेंशियली बहुत वीकनेस थी, तो वो जो है कहती है इमाम साहब मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो, मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा, यही कमाता है तो हमारे घर का चूल्हा जलता है। इमाम साहब ने फरमाया माँ एक बात बता कितने पैसों में तेरे घर का खर्चा चलता है? कहा इतने पैसों में चलता है। कहा हम देंगे मगर अपना बेटा हमें दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो औरत कहती है आप देंगे? कहा हम देंगे। अल्लाह ने हजरत इमाम आजम को माली एतबार से भी बहुत नवाजा था, अल्लाह का शुक्र था, बड़ी मालियत थी आपके पास। कहा ठीक है हम तुझे पैसे देंगे। वो लड़का जिसका नाम याकूब था ना, उसी को हम इमाम अबू यूसुफ कहते हैं। और वो इतनी बड़ी शख्सियत है भाईजान इमाम अबू यूसुफ कि जब इमाम आजम के साथ जिक्र किया जाता है ना तो शेखैन कहा जाता है। शेखैन कितना बड़ा स्टेटस है, यानी कितनी बड़ी अहमियत है इमाम अबू यूसुफ अल मुतवफ़ा 182 हिजरी। एक दिन फिर आ गई माँ फिर आ गई, कहने लगी इमाम साहब मेरा बच्चा तो मेरे हवाले करो, मैं नहीं पढ़ाती, मेरा बेटा कमा करके लाएगा। कहा बूढ़ी औरत पढ़ने दे अपने याकूब को, मेरी निगाहें देख रही हैं तेरा बेटा वो खाना खाएगा जो बादशाहों को भी नहीं मिलता है, वो खाना खाएगा। कहा मेरा बेटा कौन सा खाना खाएगा, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हो? कहा तेरा बेटा बादाम और जाफरान का हलवा खाएगा। और एक दफा कहा तेरा बेटा रोगने पिस्ता तनावुल करेगा। सुभान अल्लाह, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उस्ताद की दुआ कैसे लगी पता? मैंने कहा ठीक है तो फिर तुम पढ़ा लो। और जहानत तो थी इमाम अबू यूसुफ में भाई, वो इमाम आजम के मखसूस शागिर्दों में है। पढ़ते रहे। एक दिन वो आया, क्या नाम है इस बस्ती का? मुस्तफाबाद वालों, सफीपुर के आसपास वालों, नाम भी इतना प्यारा है सुभान अल्लाह। तुम्हारी तो तहसील का नाम भी बड़ा अच्छा है और काम भी बड़ा अच्छा है और हजरत पड़ोस भी बड़ा अच्छा है बिलग्राम शरीफ। हमारी तो आंखें तरसती हैं यहाँ आने को, तुम तो करीब में बैठ करके खूब मजे ले रहे हो सुभान अल्लाह। तुम तो फैजान ले ही रहे हो, अबरे करम तुम पे बरस ही रहा है। तो हजरत इमाम आजम ने कहा बूढ़ी औरत तेरा बेटा तू बेफिक्र रहे, वो खाना खाएगा जो बादशाहों को मिलता है। तरक्की करते रहे, पढ़ते और इतने सिर्फ मुहद्दिस नहीं बने, फकी बने। और फकी भी इतने गजब के कि मुज्तहिद जो आयात कुरानी से मसाइल का इस्तिंबात करते हैं, यानी बहुत गजब के जबरदस्त काबिल तरीन शख्सियत। और एक दिन वो आया कि सिर्फ हाई कोर्ट के नहीं,
लवर कोर्ट के नहीं, जिला कोर्ट के नहीं, सूबा कोर्ट के नहीं, आलम इस्लाम के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, चीफ जज बने, चीफ जस्टिस बने। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। ऊंचा बोलो, क्या बने? पूरा मजमा बोलो ना यार जोर से। चीफ जस्टिस यानी जजिस के ऊपर जो सरपरस्त होता है, जो सदर होता है, वो बन गए। उस्ताद की दुआ लग गई। अजब चीफ। मगर एक बात बताऊं, वो हक के मुताबिक फैसला करते थे, बादशाह कांपते थे उनके सामने। ये नहीं कि चीफ जस्टिस बन गए तो दबाव में आ जाते हो या नहीं। इमाम अबू यूसुफ के कलम की का खौफ इतना था कि कुर्सी इख्तिदार पे बैठने वाले थर थर कांपते थे कि गलत कदम उठेगा तो चीफ जस्टिस का कलम पूरा पूरा बायोडेटा सामने रख देगा। ऐसी ताकत थी। बताओ, उस औरत का बेटा जो गरीबी में जी रहा था, चीफ जस्टिस की कुर्सी तक किसने पहुंचाया? दौलत ने पहुंचाया या एजुकेशन ने पहुंचाया? मुझे आवाज आए, किसने पहुंचाया? तालीम ने पहुंचाया, उस्ताद की दुआओं ने पहुंचाया। एक दिन वो आया कि खलीफे वक्त की तरफ से बादाम और जाफरान का हलवा, रोगन पिस्ता, वो बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ाएं सामने आई। वो बर्तन में सजी हुई ग़िज़ाएं थी। वो खाना देखा तो आंखों से आंसू निकल गए कि मालिक, मेरे उस्ताद इमाम आजम की दुआ आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। अपने टीचर्स, अपने असातिज़ा, उन्होंने ख्वाह तुम्हें यस्सरल कुरान ही पढ़ाया हो, ख्वाह तुम्हें उन्होंने इब्तिदाई किताबें ही पढ़ाया हो, तुम बहुत ऊंचाई पे चले गए तो उन्हें छोटा मत समझना जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कभी तुम्हें वो टीचर मिल जाए जिन्होंने तुम्हें पहला क्लास पढ़ाया है, जिन्होंने तुम्हें ABCDEFGH ये पढ़ाया है, तुम बहुत बड़े अधिकारी बन गए, मिल जाएं तो कभी छोटा मत समझना यार। ऐसे ही वो बच्चे जो मदारिस से जुड़े हुए हैं, तुम्हें वो उस्ताद मिल जाए जो तुम्हारी मस्जिद का इमाम था, वो मकतब में तुम्हें कायदे बगदादी पढ़ाता था, अलिफ बा ता सा, तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ सही कराता था, प्रोनाउंसिएशन की वीकनेस दूर करता था, तुम्हें मिल जाए तो हाथ चूमने में इधर उधर मत करना। अरे तुम्हारी कामयाबी की इमारत में बुनियाद तो उन्होंने ही रखी है ना, उन्हें देखना तो हाथ चूम लेना। अल्लाह का शुक्र है, ये फकीर अपने असाज़ा को जब देखता है तो दिल के साथ, अदब के साथ कहता है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अपने असाज़ा की इज्जत करो। देखो, अभी बात आ गई तो बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी जो अपने इंडिया के रक्षा मंत्री हैं, वो एक जगह किसी प्रोग्राम में गए, बल्कि मैंने उनकी ये बात जो है अपने ID पे भी डाली है, अपलोड की है। उन्होंने कहा कि मैं इसको पढ़ता था जहाँ वो पढ़ते शुरू में, हाँ प्राइमरी पढ़ते थे, तो कह रहे एक मौलाना साहब के पास हमारा उर्दू का सब्जेक्ट था, मैं उनके पास पढ़ने जाता था। कहते हैं वो हमारी गाड़ी एक मरतबा जा रही थी, भाई जाहिर है इतने बड़े पथ पे हैं तो पूरा उनका तो सिस्टम होता है। कहते हैं किसी ने बताया कि ये गांव उन मौलाना साहब का है जिनके पास तुम प्राइमरी पढ़ा करते थे। कहते हैं मेरे दिल में टीचर्स का, अपने असातिज़ा का इतना सम्मान है कि मैंने अपना काफिला गाड़ियों को रुकवाया और मैं खुद उनके पास गया। जाकर कहते हैं मेरे टीचर जो है खुशी में रोने लगे। तो मतलब एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी हो, बहरहाल अगर वो अच्छी बात करता है तो उसका जिक्र करने में कोई कबाहत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये समझाना है कि अपने असातिज़ा का अदब करो और अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करो। कभी ऊंची कुर्सी पे पहुंच जाओ, तुम्हें रुतबा मिल जाए, दर्जा मिल जाए, तो उन्हें मत भूलो जो तुम्हें उस वक्त भी चाहते थे जब कोई जानता ही नहीं था तुम्हें। उस वक्त भी तुमसे मोहब्बत करते थे, तुमसे प्यार करते थे। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस बने। बताओ मेरे साथियों, दौलत की वजह से नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ इल्म की बरकत की वजह से बने। ऊंचा बोलो। आखिर में जाते जाते, क्योंकि अभी और भी काफी लंबा प्रोग्राम चलना है, ये बता दूं, दौलत से नाम जिंदा नहीं रहता। आपके सफीपुर में, उन्नाव में ताकत से भी नाम जिंदा नहीं रहता। बहुत सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। अब से 50 साल पहले उन्नाव के MLA कौन थे, सांसद कौन थे, न्यू जनरेशन तो जानती नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, नहीं जानते होंगे वो, उनको पता ही नहीं होगा। क्यों? 50 साल में जिक्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो भी हिस्टोरिकल कुछ बुक्स होती हैं, उसमें जिक्र आ जाए तो वो जब बच्चे पढ़ते हैं तो नाम याद आ जाता है, लेकिन उनका नाम जिंदा रहता है जो खिदमत खल्क करते हैं।
इंसानियत की खिदमत करते हैं और दीन का सच्चा काम करते हैं। अगर मैं तुमसे यहाँ एक जरा से बच्चे को भी खड़ा करके पूछूं, बेटा तुम गरीब नवाज को जानते हो, तो वो अजमेर नहीं कहेगा, अजमेर शरीफ कहेगा। ये बात 50 साल पुरानी नहीं है, 811वां उर्स हुआ है उनका, 811वां उर्स। अगर मैं पूछूं बेटा तुम वारिस पाक को जानते हो, बताना कहाँ मजार है, तो मुस्कुरा के कहेगा हुजूर इतने भी अनएजुकेटेड नहीं है जो हमें पता नहीं हो कि उनका मजार देवा शरीफ में है। मैं पूछूं बताओ हुजूर शाह बरकतुल्लाह का मजार कहाँ है, तो मुस्कुरा के कहेगा यार महरेरा शरीफ में है। यानी सिर्फ नाम नहीं ले रहा है, इज्जत के साथ सम्मान भी दे रहा है। ये इज्जत क्यों मिली बताओ मेरे साथियों मुस्तफाबाद वालों? ये इज्जत इसलिए मिली कि उन्होंने दीन की खिदमत की है, उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा है, पढ़ाया है और इल्म का चिराग जलाया है। जहां से हजरत फारिग हैं और जहां से ये खाकसार, इस खाकसार ने भी वहां की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। कहां से आए थे हाफिज मिल्लत, हमारे वहां भोजपुर के रहने वाले थे, मगर आज बताओ हजारों उनके मदरसे के फारिगीन है पूरी दुनिया में। जहां जहां भी जाओ कसम खुदा की सुनने को मिल ही जाता है जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर हाफिजे दीनो मिल्लत पे, जोर से बोलो हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये अज़्म, इरादा और हौसला लेके जाइए कि इंशाअल्लाह खुद फाका कर लेंगे मगर बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे। बोलो बच्चों को जाहिल, इरादा करो, एक मकसद बनाओ। कितने लोग तो वो हैं जिनको औलाद ही नहीं होती यार, अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद तो बनाया है। हजरत नहीं भाई, ये इंसान जो है ना नाशुक्रा बोलते हैं, जब तक बेटा नहीं हो या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, बेटी हो या बेटा, तेरे दीन की खिदमत में लगा दूंगा। और जब हो जाता है तो ले वो सबसे पहले मौलाना को भूले बैठा, पार्टी शार्टी करेगा, दोस्तों को बुलाएगा। वो मौलाना साहब से दुआ कराने जाता था, मौलाना साहब तुम्हारी तो याद ही नहीं आई मुझे। वे मौलाना की याद खाली 40वें में आती है, खुशी पे नहीं आती है मौलाना की याद। मौलाना दिमाग से निकल गया। अरे मौलाना को बुला यार, मौलाना आएंगे, दुआ देंगे तुझे, और खुशी का मौका है, बच्चा पैदा हुआ है, माशाल्लाह साथ खैरियत से दुनिया में आ गया। वहां डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को 15,000 रुपए दे करके आया है। तेरे मस्जिद का मौलाना है, इमाम है, कान में आजान दी है उसने, अल्लाह अकबर, उसने तहनीक की है, उसने तेरे बच्चे को एहसास दिलाया है कि तू हुजूर की उम्मत में आया है, तो खुशी में नजराना दे दे अपने मौलाना को, दिल बड़ा हो जाएगा मौलाना का। मेरे साथियों कहना ये चाह रहा हूं कि बचपने ही से ये इरादा करो कि मालिक तूने बेटी दी है या बेटा। मैंने बेटी का जिक्र इसलिए ऐड किया है कि बेटियों को भी पढ़ाओ, जाहिल मत रखो बेटियों को। आज हमारा मुआशरा जहेज तो बढ़ा रहा है, बेटियों की एजुकेशन नहीं बढ़ा रहा है। कैसा सड़ा हुआ समाज है हमारा। अरे बेटियों को देना है तो जहेज मत दो, बेहतरीन तालीम दे दो, उसे जहेज की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसके हाथों में कलम दे दो। बेटियां भी नाम रोशन करती हैं, सिर्फ बेटों से नाम रोशन नहीं होता है। ओ यार बेटियों से भी नाम रोशन होता है। जिनके पास बेटियां ही बेटियां हो, दिल थोड़ा ना किया करें। मैं देखता हूं बाज लोगों पे 3 बेटियां हो जाएं, बेटा ना हो तो उड़ा उड़ा सा रहता है। अबे खोया खोया क्यों रहता भाई? 3 बेटियां हैं ना तेरे पास, 4 बेटियां हैं ना। हमारे हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा है तू। हमारे हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब है, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया है, उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, और सबसे छोटी और सबसे चहेती बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है। और एक बात और बताता चलूं, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में कहा, हमारे गैर मुस्लिम बुद्धिजीवी भी उपस्थित होते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में। हमने ये बात कही कि आज हमारे वजीर आजम भी ये ऐलान देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुनिया में ये स्लोगन चल रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर तुम जरा हिस्टोरिकल फैक्ट तलाश करो कि ये नारा सबसे पहले दुनिया में दिया किसने है। तो बोलने लगे किसने दिया है? मैंने कहा ये नारा सबसे पहले हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। और सिर्फ दिया नहीं है, अमल करके दिखाया है। हुजूर ने दुनिया को समझाया है बेटियों को जमीन में मत गाड़ो, बेटियों को बुरा नहीं समझो। और अल्लाह की मशीयत देखो, अल्लाह की हिकमत बालिगा देखो कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब का नसब, अपने महबूब की संतान, अपने महबूब की औलाद बेटों से नहीं चलाई, बेटी फातिमा ज़हरा से चलाई है। और दुनिया को बता दिया है चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला
खानदान बेटी से। वाह, अरे सुभान बेटी वालों जरा मचल के हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से भी नाम रोशन होता है। हजरत मैं तो बेटियों की तालीम पे बहुत जोर देता हूँ हर जगह। मैंने ये देखा है हुजूर, एक मर्तबा को बेटा भूल सकता है, यानी जैसे बेटे को पढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है कि वो याद ही नहीं करे अपने पेरेंट्स को, इंतकाल हो गया, न माँ के लिए दुआ करता न बाप के लिए, वो बस शबे बारात पे जाके हलवा खा के सो जाता है कि भाई चलो 1 साल के बाद अब्बा जी की कब्र पे जाएंगे। लेकिन बेटियों को यकीन कब्रों पे जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन तेरी बेटी ऐसी है, उसकी शादी तुमने उन्नाव में की, लखनऊ में की, प्रयागराज में की, कहीं पर भी की, जब भी कुरान पढ़ेगी ना, ऐ मेरे भाई, सबसे पहले हुजूर का नाम और निस्बतों का नाम लेने के बाद खूनी रिश्तों में सबसे पहले उसकी जबान पे नाम आएगा तो तेरा आएगा, अपने बाप का नाम आएगा। इतना प्यार करती है बेटी। हमारे हुजूर ने कहा बाजार से कोई चीज खरीद के लाओ तो बेटों से पहले बेटियों के हाथ पे रखो। लोग आज पता नहीं बेटियों को हकीर क्यों समझ रहे हैं। ये बेटियां हकीर नहीं हैं। अरे बेटियों का सम्मान करो, बेटियों से प्यार करो, उनके हाथों में कलम दो, उन्हें काबिल बनाओ, दीनी तालीम दो। और आज जो हमारी बच्चियां इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही हैं उसकी वजह भी जहालत है, वरना अगर वो जेवरे तालीम से आरास्ता होती तो समझती कि इस्लाम की दौलत कितनी बड़ी दौलत होती है। आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने बेटियों को भी पढ़ाओ और बोलो जोर से अपनी बेटी को भी, यानी बेटे को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाना है। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए, पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना, आवाज आए। मेहनत कीजिए, 2 बच्चे आपके हाफिज कुरान हो गए, और मुझे बच्चे जो रिसीव करने गए थे बता रहे थे कि सफीपुर में रहे तो वहां भी मेहनत से पढ़ाया, यहाँ तो मैं पहली दफा आया हूँ, माशाल्लाह मैंने इदारा देखा, बड़ा दिल लग रहा हजरत इदारे में, माशाल्लाह ग्रीन, मतलब पार्क भी है, और ये होना चाहिए। मैं तो पेड़ पौधे लगाने पे बहुत जोर देता हूँ, इससे प्रदूषण कम होता है और इससे जो है वातावरण अच्छा होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कह लो। आप अगर दरख्तों को काटोगे ना तो ये ऑक्सीजन वाली परेशानी होने लगेगी। हम ये दुनिया आज समझती है, इस पे बाज़ाब्ता एड बन रही है, इस पे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है कि भाई दरख्तों को रोका जाए। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था कि जो दरख्त को लगाएगा उसे दरख्त लगाने का सवाब दिया जाएगा। हुजूर ने सदक़े जारिया में शुमार किया है दरख्तों को। तो मदरसे में माशाल्लाह सफाई सुथराई भी है, मैंने देखा। कारी अहमद अली साहब इधर देखो, आप जरा मेरी तरफ, थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ तकरीर। मेहनत करते रहो, फिक्र मत करो, ये बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। इतना शानदार पिंडाल, ऐसा बेहतरीन मदरसा चल रहा है और सरपरस्ती शहर काजी की आपको हासिल है माशाल्लाह। क्यों फिक्र कर रहे हैं, यहाँ आपको सादाते बिलगराम का भी दस्ते शफ़क़त है और सादाते महरेरा मुतहरा का भी दस्ते शफ़क़त है। अल्लाह शादो आबाद रखे। मैंने कोई बात अगर गलत कह दी हो, कलमा पढ़ता हूँ मेरे साथ, आप भी पढ़िए, ला इलाहा, ऊंचा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस भाइयों, दर्द दिल मेरा ये समझो कि यार पढ़ाना है हमें, बस अब छोड़ दो सारी बातें। बहुत दिन हो गए, 70-72 साल हो गए इसी में, कभी उसके साथ कभी इसके साथ, अब किसी के साथ नहीं, अब कलम के साथ है भाई साहब। बस अब पढ़ाएंगे बच्चे को भाई, अब अपने बच्चों को तालीम देना है हमें, जहन में बिठा लो। ऐसे लग रहा हजरत आप भी बड़ी दुआएं दे रहे हो, नई नई बातें याद आ रही हैं बैठे बैठे माशाल्लाह। वो दिल्ली में जलसे में गया शास्त्री पार्क पे, तो एक बच्चा वो हमारे संबल का ही था, वो मिल गया मुझे जलसे में। बाद में कहा हजरत मैं संबल का हूँ, मुझे आपका पता चला तो मैं तकरीर में आया। मैंने कहा कि तो मुझे याद आ गया हाँ कि ये लड़का हमारे संबल ही का है। मैंने क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? हजरत जॉब कर रहा हूँ नोएडा में। अपनी बात बताने लगा, कहता हजरत मैंने कई डिप्लोमा और कई डिग्रीज हैं मेरे पास, मैं उसकी ज़ेरॉक्स लेकर अलग अलग कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में जाता था ताकि मेरी जॉब लग जाए। मैं गया गुड़गांव, तो वहाँ कंपनी के मालिक से मैनेजर बता रहा था, बात हो गई, नौकरी डन हो गई, सैलरी भी फाइनल 35,000 रुपए देंगे। कहता हजरत लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन से नमाजी बनाया है, सुभान अल्लाह। मैंने उनसे कहा सर अगर 10 बजे से 5 बजे तक मैं आऊंगा जॉब करने तो आप मुझे जो है जोहर की नमाज का टाइम दे दें, 10-15 मिनट में मैं नमाज पढ़ लिया करूंगा। तो उसने कहा नहीं ये तो अलाउ नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कहता हजरत उस वक्त मेरा इम्तिहान था एक तरीके से, क्योंकि एक तो घर से फोन आ रहे थे बार बार के बेटे जॉब लगी कि नहीं लगी, घर पे पैसों की बड़ी
जरूरत थी, अब लगी तो वहां नमाज को वो मना कर रहा कंपनी वाला। कहते हैं हजरत उस वक्त मैंने दिमाग की नहीं मानी, दिल की मानी। मेरे दिल ने कहा यार अल्लाह ने जब मुझे टैलेंट दिया है, मुझे सलाहियत दी है, तो एक नौकरी छोड़ूंगा, मेरा खुदा 10 नौकरियां मेरे लिए इंतजाम करने वाला, अता करने वाला तो वो है। कहते हैं हजरत मैंने कहा भाई सर आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज कजा पढ़ के नहीं, कजा करके नहीं पढ़ूंगा, अदा ही पढ़ूंगा नमाज। मैं जब यहीं पे पढ़ूंगा 15 मिनट मुझसे ज्यादा बाद में काम ले लेना। कहता मैं मेट्रो में बैठा बैठा बार बार ख्याल आ रहे थे कि यार मजबूरी थी, उजरे शरी था, ये थोड़ा दीनी तालीम भी हजरत उसके पास मदरसे में पढ़ा है वो लड़का, बाद में फिर मॉडर्न एजुकेशन जुड़ गया था। कहता हजरत मैं अपने रूम पे आया, किराए पे रहता था, चूंकि उसने अलग अलग कंपनीज में अपने डिप्लोमा अपने डिग्रीज के फोटो कॉपी भेज रखे थे, तो नोएडा की एक कंपनी से उसके पास फोन आता है। वो गया, मालिक से या मैनेजर से बात हुई, कहा सर ऐसा है, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि बाद में बात ना बिगड़ जाए। बात यह है सर मैं सैलरी कम दोगे तो ये एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन सैलरी अगर आप ज्यादा दो और मुझे नमाज नहीं पढ़ने दो तो ये नहीं चलेगा। कहा क्या कहना चाहते हो बेटा? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि जोहर की नमाज और असर की नमाज पढ़ सकती है, जोहर की तो बहरहाल पढ़ेगी जॉब के टाइम में, असर की मैं पढ़ लिया करूंगा या यहीं पे पढ़ लूंगा। तो कहते हैं वो गैर मुस्लिम था हजरत, आप यकीन मानना, खड़ा हो गया और कहता इस जमाने में ऐसा मुसलमान मौजूद है, अरे जो नमाज नहीं छोड़ सकता वो कंपनी के साथ धोखा कैसे कर सकता है, इतना अच्छा मुसलमान। कहता हजरत यकीन मानना, मेरी उदाहरण देना, मेरी मिसाल देना लोगों को और मुस्लिम नौजवानों को बताना कि वहां तो मुझे 35 मिल रहे थे, यहां पे मुझे 45,000 मिल रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहा हूं। अरे तू खुदा की चौखट पे आके तो देख, खुदा से मांग के तो देख, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर खुदा की मदद का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ये ज़मीन, खत्म कर रहा हूं इन अशार के साथ, सारे लोग मेरे साथ पढ़िएगा। ये थोड़ा ऑपरेटर साहब इसका इको बढ़ा दो। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैल है चारों सू। पढ़े अल्लाह, जोर से पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। तायराने जिनाह में तेरी गुफ्तगू, गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलू। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े अल्लाह, पूरा मजमा पढ़े जरा बुलंद आवाज से, अल्लाह को याद करे, अल्लाह सबकी सुनता है, दिल से मांग के तो देखो। सारे लोग पढ़ो अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, पढ़ो सारे लोग अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाइयों देखो, अल्लाह से दुआएं किया करो, तहज्जुद भी पढ़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, उसकी बारगाह में पेशानी झुकाया करो। हमारे वहाँ जलसे बहुत होते हैं, शाबान में, रजब में, बाकी महीनों में भी खूब जलसे होते हैं, मगर काश इन जलसों का असर कमा हो जाए, हमारी कौम मस्जिदों में आके सरबा सुजूद हो जाए। जलसों में भीड़ नजर आती है मगर रोने का मकाम है, मस्जिदों में भीड़ नजर नहीं आती। उर्सों में भीड़ नजर आती है मगर रोने की बात यह है, मस्जिदों में भीड़ नजर नहीं आती। यार जलसा बाद में है, मस्जिदों की नमाज पहले। 5 वक्त नमाज पढ़ो, पेशानी को झुकाया करो, नमाज मत छोड़ा करो। सफर में रहो तो नमाज पढ़ो, हजर में रहो तो नमाज पढ़ो। हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। अल्लाह दोनों जहान में इज्जतों का ताज अता फरमा
फरमाता है, आए लोगों, क़यामत के दिन ईमान और अकीदे के बाद सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। तुम अगर चेहरों पे रंगत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, रोजी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अज़ाब कब्र से बचना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, आका का जन्नत में कुर्ब चाहते हो तो नमाज पढ़ो। आए लोगों, नमाज पढ़ो। अपने बदन में ताकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, खुदा से मजबूत राबता चाहते हो तो नमाज पढ़ो, उसकी बारगाह में जाया करो, नमाज पढ़ा करो। दुकान पे बैठे हो, शॉप पे बैठे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, ज्यादा जल्दी नहीं है, उधर मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। यार दुकान बंद कर दो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, सजदा करो, अल्लाह तुम्हें बड़ा इनाम अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें बड़ा सवाब देगा। आज आजान होती रहती है, लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ऐसा मत किया करो। आजान की अहमियत को पहचानो। आजान सदाए तौहीद और रिसालत को कहते हैं। आजान होती है तो शैतान भाग जाता है, बलाएं दूर हो जाती हैं। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाह, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़ो, हय्या अलस सलाती। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं, पूरा मजना पढ़े, हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाह। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने। कभी इंशाल्लाह मुहर्रम में आऊंगा तो दास्ताने करबला सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कभी मेरी जिंदगी में आना हुआ यहाँ और यहाँ का रिश्त लिखा हुआ तो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। सजदे में सर जाता हुआ देखा हजरत, मगर मेरे हुसैन का सर उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हुसैन का सजदा ऐसा है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। मेरे हुसैन ने सर नहीं दिया, देखो यानी सजदा नहीं दिया। और एक बात और बताऊं, मेरे हुसैन ने ऐसा सजदा किया है कि कयामत तक के सजदे उस सजदे की कसम खाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इस्लाम के आलम को पढ़े पूरा मजमा। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। पढ़ो, हय्या अलस सलाती, हय्या अलस सलाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।